नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड आर इन एपी। इंटीरियर एंगल जो है वो एपी में बोल रखे हैं और कॉमन डिफरेंस जो है वो उनका 6 है ना। और हमें ये बोल रखा है कि लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल जो है वो 2190 है, 219 डिग्री है सॉरी। तो एन की वैल्यू चाहिए। तो यार हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वो किसके बराबर होता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एन साइडेड है तो एन यदि इंटीरियर एंगल आए तो मैं क्या लिख सकता हूं, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन, और डी हमें बोल रखा है 6 है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होंगे, एन माइनस टू इंटू 180 के बराबर होंगे। सही है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से आ गया ए एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू थ्री इक्वल्स टू एन माइनस टू इंटू 180। फिर हमें बोल रखा है कि यार लार्जेस्ट जो एंगल है वो 219 डिग्री है, मतलब nth जो टर्म है वो है 219 डिग्री। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू सिक्स, ये हमें कितना दे रखा है, 219 दे रखा है। सही है। तो यहां से हमें n की वैल्यू चाहिए तो मैं a की वैल्यू यहां से उठा के उसमें पुट कर देता हूं। तो ये कितना आ गया, 6 इसमें ऐड करूंगा तो 225 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस 6n। ये मैं a की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर देता हूं। तो a की वैल्यू उठा के यदि हम यहां पे पुट करें तो a की वैल्यू है 225 माइनस 6n इंटू एन प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल्स टू 180n माइनस 360। यही है। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 3n स्क्वायर है ना, माइनस 6n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, और यहां पे ये कितना बन जाएगा 225 है ना, 225 एन, एन का कोएफिशिएंट कितना है 225 माइनस 3 मतलब 222 और माइनस 180 और करना पड़ेगा ना। तो 2 और ये कितना बच जाएगा 4, तो प्लस प्लस आएगा हाँ 42n माइनस 360 सॉरी प्लस 360 इक्वल्स टू 0। अब यदि मैं इसको 3 से यदि डिवाइड करूं तो माइनस 3 से ही कर दो चाहिए, ये कितना आ गया एन स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 और 14n प्लस 120 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, 20 और 6 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 20 और माइनस 6, 20 और माइनस 6, हाँ ये माइनस आएगा ना यार, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आएगा। सही है ना। तो n की वैल्यू जो है वो जाहिर सी बात है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी। तो n की वैल्यू पूछी थी तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 20। तो जो 20 है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा।